हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं प्रवेश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रवेश स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, इस पे अपने चैनल पे हम पहले मैथ स्टार्ट कर चुके हैं और मैथ में हमने 8.1 कंप्लीट कर लिया है। यानी जो 8वां चैप्टर है अपना कंप्लीट कर चुके हैं ट्राइग्नोमेट्री का। अब जो सेकंड मतलब इसमें वो चल रहा है सेकंड प्रश्नावली 8.2, और उसमें हम एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और इस क्लास में हम उससे पूरा खत्म करेंगे। तो सब ठीक है ना भाई। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। यानी हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8.2 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अब क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है बेटा 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30 अंश। ठीक है भाई। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 4: साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश, tan 30 अंश और साइन 30 अंश। ठीक है बच्चों। तो इससे हम आगे कैसे करते हैं, देखो भाई। हमें क्या दे रखा है, 2 tan 30 अंश अपॉन 1 + tan² 30 अंश। अब भाई जो मैंने तुम्हें साइड याद कराई थी उसकी मान वाली, वो tan 30 sin 30 cos 60, तो उससे बच्चों क्या होता है, तो उसके मान लगाने पड़ते हैं इसमें, बस कुछ नहीं। तो देखो बेटा 2 tan 30 का मान बच्चों कितना होता है, 1/√3 अपॉन बेटा 1 + tan 30 का मान 1/√3। लेकिन इसमें बेटा स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे बेटा, इसका स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई एक में करेंगे, 2 × 1 = 2 बट्टे √3 अपॉन बेटा एक तो एज इट इज, एक के अपॉन एक मान लो अपनी तरफ से बेटा, और एक का स्क्वायर करेंगे एक, और √3 का स्क्वायर करेंगे बेटा हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से हम अंडर काट देते हैं। ठीक है भाई। अब देखो ऊपर तो जैसे तैसे चलने दो, इससे आगे देखो कैसे करते हैं, 2/√3 अपॉन बेटा एक और 3 का एक फ्रैक्शन बन गया, एक और 3 का लासा कितना हो जाएगा बेटा, 3 लासा आ जाएगा इसका। ठीक है। और एक का डिवाइड करोगे 3 में कितने बच जाएगा, 1 × 3 = 3, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 3 × 1 = 3 प्लस, अब 3 का डिवाइड 3 में करो बेटा एक बार जाएगा, और एक का ऊपर बड़ा 1 × 1 = 1। ठीक है। तो बच्चों तो इसका क्या हुआ, 2/√3 अपॉन बेटा 3 और 1 4/3। ठीक है भाई। बेटा आ रहा है यहां तक, दिख रहा है। तो बेटा देखो यहाँ पे जो दूसरी संख्या है तीसरी के साथ, और पहली का होता है बेटा चौथी के साथ मल्टीप्लाई। बेटा दिख नहीं रहा शायद, इससे ऊपर करते हैं आगे। देखो भाई, यानी क्या है बेटा, 2/√3 अपॉन बेटा 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 4/3। ये था बच्चों। अब इसका दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे हम तीसरी के साथ, और पहली का करेंगे बेटा चौथी के साथ। ठीक है भाई। तो अब क्या होता है बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई √3 में अपॉन √3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा बेटा, 4। ठीक है बच्चों। अब देखो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 बेटा, यहां से 3 का मल्टीप्लाई हुआ, वो 2 में √3 का नहीं बेटा, किसका होगा, 3 का, तब नीचे 4 आएगा, 3 और 1 4, और इस √3 का हो जाएगा इसके साथ। ठीक है भाई। और यहाँ पे भी कितना हुआ, 2/√3। ठीक है, 4/3 होगा बेटा यहाँ पे। तो आगे करते हैं। अब इस √3 से ये 3 कट जाएगा बेटा, √3 बार, तो ऊपर 1 दिया √3 अपॉन 2, यानी यहाँ क्या बचा बेटा 2। √3/2 बेटा किसका मान होता है, देखो एक तो बेटा cos 30 का होता है, और दूसरा किसका होता है बेटा, sin 60 का होता है। इस ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, क्या cos 30 दे रखा है, नहीं ना। इसमें क्या दे रखा है बेटा, sin 60, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, sin 60 अंश। यानी ये कितना हो जाएगा बेटा, sin 60 अंश। ठीक है बच्चों। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। कितना आंसर आया बच्चों, sin 60 अंश। इसी प्रकार बेटा ये दे रखा है इसका सेकंड पार्ट, किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड भाग दे रखा है, 1 - tan² 45 अंश, 1 + tan² 45, 1 - tan² 45 अंश अपॉन 1 + tan² 45 अंश। इसके ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, ये क्या क्या ऑप्शन है, 10 90 अंश, नंबर बी में 1, नंबर सी दे रखा है बेटा इसे 45 अंश, और इसका डी ऑप्शन क्या है बेटा, 0। करते हैं बेटा, 1 - tan² 45 अंश अपॉन 1 + tan² 45। ठीक है बेटा। तो 1 tan 45 का मान बच्चों कितना होता है,
1 होता है, लेकिन इसमें क्या स्क्वायर, तो बेटा स्क्वायर कर दो अपोन 1 प्लस 10 45 में कितना होता है बेटा 1 होता है, और 1 का बेटा स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। ठीक है बेटा, 1 और बेटा 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 आ जाएगा। नीचे कितना बेटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। बेटा 1 में तो 1 घटाएंगे हम कितना आएगा 0, और 1 और 1 जोड़ देंगे बेटा 2। बेटा कोई भी संख्या का हम 0 में डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर बेटा क्या आता है 0। कितना आता है बेटा 0। इसमें ऑप्शन कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कितना पार्ट करते हैं बेटा, तीसरा पार्ट करते हैं। इसे मिटाने के लिए थोड़ा स्टर किधर है बेटा, इसे दे दियो मिटाते हैं बेटा इसे। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग करेंगे बेटा। तो जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, माना कि महफिल जबा हो गई है। बेटा देखो इसका तीसरा भाग, तीसरा भाग दे रखा है बेटा इसका। कौन सा भाग बेटा, तीसरा भाग। तीसरा भाग है बेटा साइन 2a। कितना है बेटा साइन 2a बराबर 2 साइन a। साइन 2a बराबर बेटा क्या 2 साइन a हो तब सत्य होता है कि जबकि a बराबर कितना आएगा बेटा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा a बराबर कितना दे रखा है बेटा 0 अंश। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है बेटा इसका, बी ऑप्शन है बेटा 30 अंश। ठीक है बेटा, सी 45 अंश, और इसका डी ऑप्शन क्या है 60 अंश। तो बच्चों इसका डी ऑप्शन क्या है 60 अंश। ठीक है भाई, तो बेटा इसमें कुछ 2 फॉर्मूले होते हैं, उन्हें याद करना है तुम्हें साइन 2 का। चलो बताते हैं आगे। जैसे बेटा दे रखा है हमें साइन 2a बराबर होता है बेटा 2 साइन a। ठीक है भाई, ये दे रखा है तुम्हें। अब बेटा साइन 2 का फॉर्मूला किधर, इधर लिख देता हूं मैं। बेटा साइन 2 का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा साइन 2a बराबर होता है बेटा 2 साइन a कॉस a। ये बेटा किसका फॉर्मूला है साइन 2a का है। ऐसे बेटा कॉस 2a का फॉर्मूला होता है, कॉस 2a बराबर होता है बेटा, कॉस 2a के बेटा 3 फॉर्मूला होते हैं। कौन से 3, नंबर 1 बोले तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नंबर 2 होता है बेटा कॉस 2a का 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। नंबर 3 इसका होता है बेटा कॉस 2a का ही कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बेटा साइन 2 का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए। कॉस 2a का क्या होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और कॉस 2 का 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और तीसरा होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो ये क्या दे रखा बेटा साइन 2a। पहले एक काम करो आप, ये दे रखा बेटा तुम्हें साइन 2a। बेटा इसके अगर मल्टीप्लाई में हम 1 लिखना तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, और बेटा 2 साइन ए को डिवाइड में ले आते हैं हम। क्या लेते हैं बेटा 2 साइन ए किस में आ गया डिवाइड में, बराबर क्या बचा बेटा 1 बचा। बराबर क्या आ गया बेटा 1। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं साइन 2a को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन a कॉस ए। यानी बेटा साइन 2a को क्या लिख सकते हैं 2 साइन a कॉस ए। अपोन में क्या चल रहा है बेटा 2 साइन a बराबर बेटा 1। ठीक है भाई, बेटा 2 साइन a थे, 2 साइन a को कट कर देंगे हम, क्या बचेगा बेटा कॉस a बराबर बेटा 1। ये क्या चल रहा है बेटा कॉस a। बेटा एक बात बताओ, कॉस में एक कितने का मान होता है, कॉस में जो एक मान होता है बेटा ये होता है कॉस 0 का। किसका होता है बेटा कॉस 0 अंश। ठीक है भाई, यहां से कॉस से आप कॉस काट सकते हो, तो a बराबर कितना आ गया बेटा 0 अंश। कितना आ गया बेटा 0 अंश। 0 अंश है बेटा इसमें, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है बच्चों। इसके बाद बेटा इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट होगा बेटा इसका तेरे इश्क में मर न जाए सनम,
तो मुझे आजमाने की कोशिश न कर। बेटा इसका चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट क्या है बेटा? चौथा पार्ट दे रखा है बेटा इसका। क्या है बेटा चौथा पार्ट? 2 10 पीसन्स का बेटा क्या दे रखा है? 2 10 30 अंश अपॉन बेटा 1 माइनस 10 स्क्वेयर 30 अंश। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या होता है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसके ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसके? ऑप्शन नंबर 1 है बेटा cos 60 अंश। इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं बेटा? cos 60 अंश। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है बेटा। इसमें क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी sin 60 अंश। ठीक है भाई। ऑप्शन सी क्या दे रखा है इसमें बच्चों? tan 60 अंश। ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी क्या है बेटा इसमें? ऑप्शन नंबर डी है बेटा sin 30 अंश। क्या दे रखा बेटा? sin 30 अंश। बेटा बस इस प्रश्नावली कुछ नहीं था, बस मान याद है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। सवाल क्या है हमारा बेटा? 2 10 30 अंश अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश। बेटा इससे पहले इसका फर्स्ट भाग किया था हमने, उसमें क्या था? यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है। चलो करते हैं बेटा। 2 10 30 का मान क्या होता है? 1 अपॉन √3। ठीक है बच्चों। अपॉन 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3। लेकिन बेटा इस पे स्क्वायर है तो हम इसका क्या कर देंगे बेटा? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। मल्टीप्लाई करो बेटा। 2 एकड़ 2/√3 अपॉन बेटा 1। बेटा 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 1 और √3 का स्क्वायर बेटा कर देंगे तो क्या आएगा? 3। अपनी तरफ से 1 मान लो नीचे। यहां पे करते बेटा। देखो 2/√3 अपॉन बेटा 1 और 3 का लासा लेंगे हम, क्या आएगा बेटा? 3 आ जाएगा। और 1 का डिवाइड करो 3 में तो 1 दिया 3 और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में करना, तो 3 एकड़ 3। ठीक है भाई। अब बेटा 3 का डिवाइड 3 करेंगे एक बार, लेकिन इसमें चिन्ह किसका है? माइनस का। तो 3 का भाग करेंगे हम 3 बेटा एक बार, 3 एकड़ 3 और 1 का ऊपर गुणा करेंगे 1 एकड़ 1। ठीक है बच्चों। ऊपर क्या चल रहा है बेटा? 2/√3 बट्टे 3 में से बेटा 1 गया, कितना बचा? 2/3। बेटा दूसरी संख्या का गुणा करेंगे हम तीसरी के साथ और पहली का करेंगे बेटा चौथी से, यानी ऊपर हो जाएगा बेटा 2 × 3 बट्टे √3 × 2। √3 इंटू बेटा 2 से 2 कट जाए। इस √3 से बेटा 3 कटेगा √3 बार, क्योंकि बेटा 3 बराबर क्या लिख सकते हैं हम? √3 गुणा बेटा √3। इस √3 से एक √3 बेटा कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? √3। तो कितना बचा बेटा? √3। तो बेटा √3 किसका मान होता है? √3 बेटा मान होता है या तो tan 60 का होता है या cot 30 का होता है। किसका बेटा? या तो tan 60 का होगा या cot 30 का होगा। इसमें ऑप्शन देख लो बेटा। ऑप्शन क्या है बेटा? tan 60 अंश। यानी √3 किसका मान है बेटा? tan 60 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है आंसर। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। इसका क्या करते हैं बेटा? इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3। क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, कॉमा बेटा जो a + b का मान आएगा 0 से बड़ा आएगा और 90 से या तो बराबर आएगा या उसके छोटा आएगा। बेटा इसमें दे रखा है a का मान b से बड़ा है तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, tan a + b बराबर दे रखा है बेटा तुम्हें √3। ठीक है बच्चों। और बेटा दे रखा है tan a - b बराबर कितना दे रखा है बेटा? tan a - b बराबर 1/√3।
ठीक है बच्चों, तो बेटा क्या करना है बेटा, जीरो का मान जीरो से बड़ा है ए प्लस बी का मान, और 90 के बराबर है या 90 से बड़ा है। ठीक है, निकालते हैं बेटा, ए और बी के मान ज्ञात करने में। बेटा 10 ए प्लस बी, बेटा 10 में अंडर रूट 3 मान होता है tan 60 का। किसका होता है बेटा, बराबर tan 60। कितना बेटा, tan 60। बेटा और ये हम बाहर लिखते हो, कोई दिक्कत ना। tan a माइनस बी, बेटा 10 में 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। किसका होता है बेटा, tan 30 अंश। बच्चों किसका होता है, tan 30 अंश। बेटा 10 से हम यहां से tan हटा दें तो ये बन जाएगा बेटा a प्लस बी बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। इसीलिए बेटा समीकरण नंबर 1 वह 10 से 10 हटा के बेटा a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 30 अंश। और इसे दे दें बेटा हम समीकरण नंबर 2। कितना दें बेटा, समीकरण नंबर 2। अब यहां पे लिखते हैं बेटा समीकरण 1 व 2 से बेटा जोड़ने पर इसे समीकरण को क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। कैसे बेटा, a प्लस बी बराबर दे रखा है तुम्हें 60 अंश, और a माइनस बी बराबर दूसरा समीकरण क्या दे रखा है बेटा, 30 अंश। जैसे बेटा इसे जोड़ेंगे हम, a और a कितना हो जाएगा बेटा, 2a। बेटा जी प्लस का भी है माइनस का भी कट जाएगा, और 60 और 30 बेटा कितना हो जाएगा, 90 अंश। यहां से बेटा a का मान निकालें तो 90 बट्टे बेटा कितना हो जाएगा, 290 कट जाएगा बेटा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो बेटा a का मान कितना आ गया ऐसे, 45 अंश। बेटा a का मान कितना आ गया ऐसे, 45 अंश। अब किसका चाहिए हमें, b का, और निकालना बेटा b का कोई भी समीकरण में लिख दो, रख सकते हैं बेटा। और नहीं तो देखो a प्लस बी का कितना मान है, 60 अंश। तो बेटा b का कितना हो जाएगा, यानी दोनों का जोड़ के 60 है तो b का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि 60 होना चाहिए। नहीं तो बेटा ऐसे कर लो, a का मान समीकरण किसमें रख दो बेटा, 1 में रखने पर। बेटा a का मान कितना, 45 है, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या बेटा, a प्लस बी बराबर 60 अंश। समीकरण नंबर 1 दे रखा है। बेटा a का मान कितना रखना हमें, 45 अंश, प्लस b बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 60 अंश। बेटा b बराबर 60 अंश दे रखा है तुम्हें। अब इस 45 को उधर ले जाएंगे बेटा, किसका आ जाएगा, ये हो जाएगा ये माइनस का। कितना हो जाएगा बेटा, 45 अंश। बेटा b बराबर 60 में से अगर 45 हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा बेटा, 15। यानी बेटा जो a और b के मान निकलवाए थे हम पे, a का मान कितना आ गया, 45 अंश, और b का मान आ गया बेटा 15। तो बेटा इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है समाप्त होता है। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया बेटा इसका, क्वेश्चन नंबर 4 साइड करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें ट्रू एंड फॉल्स दे रखे हैं, सत्य एंड असत्य। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कार्ड सहित बेटा, कार्ड सहित तो अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलो बेटा करते हैं। ये दे रखा है बेटा साइन, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला दे रखा है साइन a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है बेटा, साइन a प्लस साइन बी। ठीक है बच्चों, बेटा साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी नहीं होता है, इसका होता है बेटा साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। यानी बेटा साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें क्या दे रखा है, साइन ए प्लस साइन बी। तो इस प्रकार बेटा ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा बेटा, असत्य। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। इसमें बेटा सेकंड दे रखा है तुम्हें, सेकंड दे रखा बेटा थीटा में वृद्धि होने के साथ, क्या दे रखा बेटा, थीटा में वृद्धि होने के साथ, बेटा क्या दे रखा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है।
साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बेटा क्वेश्चन नंबर ये तेरे पास। बेटा एक बात बताओ, जैसे हमने लिया साइन, ठीक है बेटा, बेटा अगर मैं थीटा का मान यहाँ पे 0 अंश लेता हूं तो यानी साइन बेटा 0 अंश रख, थीटा का क्या रख दिया मैंने 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है बेटा 0। इसी प्रकार बेटा चलो मैं थीटा का मान यहाँ पे कितना लिया बेटा 0 अंश लिया, तो साइन थीटा पर थीटा का मान 0, तो साइन थीटा क्या रख दिया बेटा 0, तो साइन 0 का मान 0। इसी प्रकार बेटा थीटा का मान अगर मैं 30 अंश लूं, कितना लूं बेटा 30 अंश, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा साइन 30 अंश। बेटा साइन 30 का मान कितना होता है बेटा 1/2, यानी कितना बड़ा बेटा 0 से 1/2। इसी प्रकार बेटा थीटा का मान अगर मैं 45 लेता हूं, क्या लेता हूं बेटा 45, तो ये कितना हो जाएगा बेटा साइन 45, और साइन 45 का मान कितना होता है बेटा 1/√2। बेटा जी आधे से थोड़ा ज्यादा हुआ, कितना होता है बेटा 1/√2, यानी हम क्या कह सकते हैं इसमें वृद्धि हो रही है। बेटा इसमें हम लिख सकते हैं कि हाँ थीटा में वृद्धि के साथ, क्या बेटा वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। क्या होगी बेटा वृद्धि होगी, इसलिए बेटा ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा कथन हो जाएगा बेटा सत्य। क्या हो जाएगा बच्चों सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा तीसरा भाग करते हैं इसका, यानी 2 भाग बेटा आपने देख लिया, इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे में बोल रहा है बेटा, इसमें कह रहा है बेटा तीसरे में थीटा में वृद्धि के होने के साथ cos थीटा, बेटा इसमें दे रखा है cos थीटा, क्या दे रखा है बच्चों cos थीटा, बस इसमें क्या चेंज है, और इसका बेटा कौन सा भाग है तीसरा, ठीक है, और इस पहले को भी मिटा देते हैं। हम इसका कौन सा भाग कर रहे हैं बेटा, इसका तीसरा भाग कर रहे हैं। सत्य सत्य में क्या कर रहे हैं बच्चों तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बेटा जो साइन का अपोजिट होता है cos होता है, ये हम डायरेक्ट बोल सकते हैं असत्य, लेकिन हम करके देखेंगे इसे। देखो बेटा अगर थीटा का मान हम 0 लें, थीटा का मान कितना ले लें बेटा 0, तो cos थीटा बेटा cos और थीटा की जगह हम बच्चों हम क्या रखेंगे 0 अंश। बेटा cos 0 का मान होता है बेटा 1, कितना होता है 1। इसी प्रकार बेटा थीटा का मान मैं 30 अंश लूं, कितना लूं बेटा 30 अंश, तो ये क्या हो जाएगा बेटा cos थीटा, ये क्या बेटा cos, और थीटा ये कितना मान रखते हैं बेटा 30 अंश रख दें, तो cos थीटा का मान होता है बेटा √3/2, कितना होता है बेटा √3/2। हालांकि अगर बेटा देखा जाए तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, वो ये क्या है, अगर यहाँ पे 4 होता ना तो 2 आता, 2 तो 2 कट जाता बेटा 1 आ जाता, लेकिन यहाँ पे कितना है बेटा 3 है, और 3 का अगर इसका रूट निकालेंगे हम तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 2 से कम आएगा, और 2 से कम आएगा तो 2 का डिवाइड उसमें देंगे तो क्या होगा बेटा 1 से जो मान आएगा 1 से क्या आएगा कम आएगा, इसलिए बेटा ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा कथन हो जाएगा बेटा असत्य। क्यों असत्य हो जाएगा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा का मान में भी वृद्धि होती है बेटा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कि ये बेटा 1 आएगा, ये 1 से कम है, इसलिए बेटा कथन क्या हो गया असत्य हो गया। अब इसका बेटा चौथा भाग करेंगे, क्या करेंगे चौथा, बेटा इसका चौथा भाग करते हैं हम तेरे इश्क में मरना जाए। बेटा इसका चौथा भाग देखो क्या करेंगे बेटा, इसका चौथा भाग है थीटा के सभी मानों पर, क्या करें बेटा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा दे रखा बेटा, थीटा के सभी मानों पर, क्या बेटा थीटा के सभी मानों पर बेटा साइन थीटा बराबर cos थीटा। बच्चों क्या दे रखा है साइन थीटा बराबर cos थीटा, होता है कि नहीं चेक करते हैं। वैसे तो नहीं होता है, सिंपल पता है क्योंकि साइन थीटा के मान cos थीटा के अपोजिट, लेकिन जो अगर
एक मान की बोलता बेटा तो हम बोल देते कि 45 अंश में दोनों के मान समान होते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है बेटा, ये सभी मानों पर, यानी बेटा थीटा का मान हम लें 0 अंश। ठीक है बेटा, तो बेटा ये क्या है, साइन 0 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर में बेटा ये क्या हो जाएगा, कॉस 0। बेटा साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान होता है बेटा 1। क्या ये बराबर है? नहीं है ना बेटा बराबर, तो ये कथन क्या हो जाएगा बेटा, असत्य। क्या हो जाएगा बेटू बच्चों, क्या हो जाएगा बेटा, ये असत्य हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो ऑब्जेक्टिव थे शायद हम खत्म कर चुके हैं, यानी 8.2 प्रश्नावली हम खत्म कर चुके हैं। देखते हैं बेटा, हाँ बेटा एक और है इसका, इसका 5वां भाग है बच्चों। क्या होता है बेटा इसका 5वां बच्चों, 5वां भाग क्या है इसका, ये कह रहे बेटा ए बराबर 0 अंश है। बेटा क्या है, ए बराबर 0 अंश है, पर कोट ए परिभाषित नहीं है, पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ठीक है बेटा, देखो भाई बेटा कोट क्या बच्चों, कोट ए का मान क्या रखेंगे बेटा, हम यहाँ पे क्या रखते हैं 0 अंश। बेटा एक बात बताएं हम आपको, बेटा tan 0 का मान होता है 0। ठीक है बेटा, अगर हम cot 0 क्या होता है बेटा, tan का अपोजिट होता है, यानी cot 0 का मान बेटा अपरिभाषित होता है। क्या होता है बेटा, अपरिभाषित। और ये क्या कह रहा है बेटा, cot ए परिभाषित नहीं है। बेटा सत्य बात है, ये परिभाषित नहीं है, क्या है बेटा, अपरिभाषित। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सत्य। बच्चों क्या हो जाएगा, ये सत्य। इसी प्रकार बेटा हम 8.2 प्रश्नावली को समाप्त करते हैं बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तो बेटा नहीं समझ आ रहा थोड़ा बहुत तो आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखें, और बच्चों हमारे चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद बच्चों।